तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। देखो, एनवायरनमेंट सबको पता है, जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट होता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा उससे अलग है। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ये टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फैक्टर्स, या कोई भी फोर्सेस कह सकते हो, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो बिजनेस को इफेक्ट करे और बिजनेस का उसके ऊपर कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट बिजनेस, एंड बिजनेस कैन नॉट, यू नो, अब उससे बच नहीं सकती, बिजनेस कैन नॉट अवॉइड दैट। तो क्या क्या है वो चेंजेस? एक तो है जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसी। अब देखो, गवर्नमेंट जब कई बार पॉलिसी बदलती है ना, तो उसके वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें गवर्नमेंट अपने पॉलिसी को बदलते के साथ ही बिजनेस को फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में अगर डेवलपमेंट आता है तो इससे बिजनेस को इफेक्ट करता है वो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर मान लो बीजेपी है, अगर अचानक कांग्रेस आ जाए तो भी वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो अलग तरीके से प्लानिंग करती है, अलग पॉलिसी लाती है। तो हो सकता है बिजनेस के लिए फेवरेबल है, अगर कल को दूसरी कोई पार्टी आएगी तो अपनी पॉलिसी बदल सकती है। इससे बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आप देखते हो फैशन में जो चेंजेस आते हैं, तो इससे बिजनेस को बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि ये तो लोगों के प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट हैं, तो इससे बिजनेस को फर्क पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और बिजनेस का इसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें आप देखो, इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, फाइनेंसियर्स एंड द गवर्नमेंट विद विच द फर्म हैज टू डील। ठीक है, तो ये आ सकते हैं, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, आप देख ही रहे हो। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस जो एनवायरनमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी भी देता है ग्रोथ करने का और साथ में खतरा भी लाता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आता है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है और किसी के लिए थ्रेट बन जाता है। जैसे अभी आप देखो, कोरोना आया, तो कोरोना ने अपॉर्चुनिटी दे दी किसको? सबसे ज्यादा कौन सी कंपनियों को फायदा हुआ है कोरोना आने से? क्लास सर आईटी को। आईटी की कंपनियों को, बेटा आईटी की कंपनियों को। सर फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल्स, चलो ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स को फायदा हुआ है क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन वगैरह बना रही है, इससे कई कंपनियों को बहुत बेनिफिट हुआ है। और मैं चाह रहा था, जो अभी तक किसी ने बताया नहीं, ऑनलाइन बिजनेस को बहुत प्रमोशन मिला है, इंक्लूड है। ऑनलाइन बिजनेस, आप ऑनलाइन बिजनेस जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या कोई भी ऐसी बिजनेस जो घर बैठे बैठे डील करती है, सामान बेचती है, उनको बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने इतना कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग अब सामान उनसे ऑर्डर करने लगे। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस को बहुत हेल्प मिली है। यहाँ तक कि लोग पहले बाल कटवाने के लिए जाते थे, लेकिन अभी क्या है, आप देखते हो ऐड आता था तो कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो हेयर कटिंग के लिए घर पे आके और हेयर कटिंग करते हैं। पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ये फैसिलिटी भी मिलेगी। तो ये सब चीजें अपॉर्चुनिटी लेके आ गई। अच्छा, थ्रेट क्या हो गया? उन कंपनियों, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट हो गया जहां पे कस्टमर खुद चल के जाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस, इनके लिए थ्रेट हो गया है क्योंकि लोग जाना नहीं पसंद करते। अब लोगों को आदत हो गई, धीरे धीरे कल्चर बन गया ना। अब पहले लोग फिर भी दुकानों में जाते थे, अब उनको 1.5 साल हो गया कोरोना को, तो अब लोगों को धीरे धीरे आदत बन रही है। जिन लोगों ने कभी ऑनलाइन सामान नहीं मंगाए थे, उन्होंने मंगाया तो उनको अच्छा लगा। अब वो क्या है, अब वो ऑनलाइन ही मंगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसके वजह से दूसरों के लिए थ्रेट है और किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो कभी भी कभी कोई फैक्टर जो जो कभी सिचुएशन ऐसे अराइज होती है, जैसे नेचुरल कैलेमिटी या इस टाइप में, तो ऐसे में बिजनेस को इफेक्ट करती है और बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं रहता, बिजनेस उससे बच नहीं सकती। तो यही चीज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस में। अच्छा, इसकी खूबियां क्या क्या है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इसकी खूबी ये है कि टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस में क्या होता है, हम जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कस्टमर, अगर मान लो कस्टमर का इंटरेस्ट ही ना रहे प्रोडक्ट में तो मुश्किल हो जाएगा। सप्लायर, ये इनका भी इफेक्ट नहीं रहेगा तो बिजनेस को मुश्किल हो सकता है। तो ये एक ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं।
एक होता है स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। जैसे इन्वेस्टर है, ये डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, ये लोग ना बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अगर मैं जनरल फोर्सेस की बात करूं, तो जैसे टेक्नोलॉजी में जब भी बदलाव आता है, तो आप देखोगे जैसी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आएगा ना, तो उससे बिजनेस को इफेक्ट होता है। कोई बिजनेस को नुकसान हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी, अब जैसे मान लो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तो अभी कंप्यूटर्स आ गए। तो कंप्यूटर्स में अगर आज आपको कोई चीज पेज मान लो टाइप करना है, तो आप कंप्यूटर में टाइप करोगे। टाइपराइटर पे तो कोई नहीं आजकल यूज करता है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है वो। पहले आपने अगर टाइपराइटर कभी यूज किया हो, तो उसमें कार्बन का वो लगा के इंक, और उसमें एक मतलब फीता होता है, उस पर टाइप करते हैं। बहुत मतलब टिपिकल होता है, उसमें गलती हो जाए तो सुधार भी नहीं सकते। तो कंप्यूटर के आने की वजह से टाइपिंग हम यहीं करते हैं, वहां नहीं करते। तो इस तरह से जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क आ जाता है। अब आप देखो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो जो पुराने वाले फोन थे, जो बटन वाले फोन है, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो उनके लिए तो थ्रेट था, और इनके लिए अपॉर्चुनिटी था। तो ये बाहर के फोर्स है, मतलब ये इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और डायरेक्टली जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। और जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उनको जनरल फोर्सेस कहते हैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट क्लास? यस सर। ठीक है, अब इसी तरह से इंटर रिलेटेडनेस है। कई बार क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कई चीजें ना इंटर रिलेटेड करती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, लोगों को जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मशीन्स आएंगी तो मशीन ज्यादा काम करती है। 24/7 आ रही हूँ, आप उनको यूज कर सकते हो। और ह्यूमन बींग उतना काम नहीं करते। तो कई बार क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी ज्यादा आ जाती है, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब से बाहर निकलना पड़ता है, उनको निकाला जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है, देख। तो ये एक चीज हो गया पॉइंट। फिर आता है डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट ना हमेशा चेंज होता रहता है, और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं, और नए नए कंपटीटर्स आने से बिजनेस में चेंजेस आते हैं। अच्छा, दूसरा एक और फीचर ये है कि अनसर्टेनिटी बनी रहती है। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन होता है, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि फैशन में कब चेंजेस आ जाए, आपको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी में कब चेंजेस आ जाए। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेनिटी। अच्छा, कम्प्लेक्सिटी भी होती है, बहुत कम्प्लेक्स फिनोमिना माना जाता है, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले समय में क्या होगा। अब किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि सब जने घर बैठ के बिजनेस करेंगे, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट यही है। कोरोना आने की वजह से क्या हो गया, लोग ऑफिस जाना बंद कर दिए, घर से वर्क एट होम करने लगे। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि छोटे बच्चे मोबाइल फोन से पढ़ेंगे। आज से 1.5 साल पहले अगर आप देखो, तो सब मना करते थे, पेरेंट्स फोन नहीं छूना है, फोन से नहीं पढ़ना है। और आज की डेट में सबको फोन खरीद खरीद के दे रहे हैं कि लो बेटा इसी से पढ़ो। तो बहुत फर्क आ जाता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। जिस चीज के लिए आप पहले मना कर रहे थे, उसी चीज को आप प्रमोट करने लगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, बिजनेस इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, रिलेटिविटी, अगर देखो आप, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रिलेटिव कंसेप्ट है। हर एक कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। तो आपको एग्जाम्पल में पैराग्राफ में पूछ देगा, तो उसमें दो ही चीज ध्यान रखना, एक तो रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर वो बोलता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो बोल देगा अमेरिका में लोग साड़ी नहीं पहनती विमेन्स, ठीक है, और इंडिया में आप देखो यूपी में और बिहार और इस एरिया में पहनते हैं, साउथ इंडियंस पहनते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर को रिलेट करता है, तो आप बोलोगे रिलेटिविटी, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन रिलेट करता है। तो ये रिलेटिविटी कंसेप्ट है। जो बिजनेस यूपी में साड़ी बेच सकती है, वही कंपनी अमेरिका में नहीं बेच सकती। तो वहां पे उस सूट या कोई और चीज, मतलब जो वहां का कल्चर है, टी शर्ट्स और ये जीन्स, वो लोग वुमेन्स वहां पे ज्यादा प्रेफर करेंगी, rather देन परचेजिंग साड़ी और से अदर ड्रेसेस। तो ये रिलेटिविटी कंसेप्ट है, क्योंकि रीजन यहाँ पे आ गया, कंट्री आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? लेट मी यस नो। सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आपको इसी तरह से बना के पूछा जाएगा, घुमा के पूछा जाएगा। तो आपको आंसर देते समय ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब वो पूछेगा ना, तो आपको इनडायरेक्टली उसको घुमाएगा। तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के और बड़े ध्यान से समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर जैसे मान लो वो बोल देगा कि इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो कौन सा आएगा, स्पेसिफिक या जनरल?
जनरल। हाँ, और उसी में बोल देगा ऑड वन आउट बताओ, तो ऑड वन आउट में ना आपको इसमें से ना 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दे देगा और आपको ऑड वन आउट बताना पड़ेगा। जैसे आप मान लो जनरल फोर्सेस में आपको दिखाऊं, ये रहा, तो इसमें ऑप्शन दे देगा इन्वेस्टर, कंपटीटर, और लीगल और सप्लायर। तो कौन सा ऑड वन आउट है? सप्लायर। ठीक है, लीगल, क्योंकि इन्वेस्टर तो स्पेसिफिक में आते हैं, कंपटीटर स्पेसिफिक में आते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, सप्लायर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर लीगल आ गया तो ये जो है हमारा स्पेस मतलब इनडायरेक्ट जनरल फोर्सेस में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है आज की डेट में? इतना ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है, पहला इसका ये है कि आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है। जो भी पर्सन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझेगा वो उसका फायदा उठा सकता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि कई कंपनियों ने इसका फायदा उठाया। जैसे मारुति उद्योग पहली कंपनी थी जिसको लगा कि दुनिया में स्मॉल कार लोग बहुत खरीदना चाहेंगे, तो पहले बड़ी बड़ी कार हुआ करती थी, स्मॉल कार कोई बनाता नहीं था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि जो आदमी कार खरीदेगा छोटी कार क्यों खरीदेगा वो। लेकिन मारुति उद्योग को पहली बार लगा कि नहीं, छोटी वाली कार ज्यादा लोग खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, सस्ती पड़ेगी, कन्वीनियंट भी रहेगी कहीं पार्किंग करने में। तो उन्होंने ये बनाना शुरू किया। तो आपने देखा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आज की डेट में स्मॉल सेगमेंट में बहुत सारी कार हैं, लेकिन मारुति ने बहुत उसका फायदा उठा लिया शुरू में स्टार्ट करके। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है अगर आप बिजनेस को एनवायरनमेंट को समझते हैं। दूसरा ये है कि इसके बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से आपको थ्रेड्स का पता चल जाएगा और आपको पहले ही सिग्नल मिल जाएगा कि ये डूबने वाली है कंपनी या ये चीज खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। तो ऐसे में अगर आप अवेयर रहेंगे, अगर कंपनी अवेयर रहेगी, मैनेजर्स अवेयर रहेंगे, तो उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि बिजनेस को क्या थ्रेट हो सकता है और उससे बचने के लिए वो लोग अपना कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आई तो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी ना, उनको पहले ही समझ में आ गया कि भाई अगर हम प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाएंगे, अगर हम सामान क्वालिटी नहीं रखेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो इन्होंने पहले ही, इनको थ्रेट पता चल गया था, तो इन्होंने उससे बचने के लिए पहले ही इस चीज का ध्यान दिया और अपनी पॉलिसी चेंज की जल्दी। इसी तरह से टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं तो आप रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, मटेरियल का सही से इस्तेमाल करेंगे, मशीन का सही से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको फायदा होता है। अच्छा, रैपिड चेंजेस से भी हम बदल सकते हैं। जैसे आप देखो ना, ये मोबाइल फोन्स पहले ये वाले आते थे बटन वाले। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को जब समझा तो क्या हुआ, लोगों ने, बिजनेस कंपनियों ने, कईयों ने एकदम स्टार्ट कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने मोबाइल फोन्स में चेंजेस लाए। देखो आप, पहले देखो नोकिया 3210 वाला था, फिर ये सब आए, आपने यूज भी किए होंगे। फिर धीरे धीरे आईफोन आ गए। तो अब आप ये देखो, ये आईफोन बोल रहा हूँ मैं, इनको कौन सा, एंड्रॉइड फोन बोलते हैं। एंड्रॉइड एंड्रॉइड फोन आज की डेट में आ चुके हैं। तो ये फायदा होता है, हम इसमें हम डायनामिक है, बिजनेस जो है डायनामिक हो जाती है और जरूरत लगती है अगर उसको बदलने की अपने आप को, तो बदलने से हिचकिचाती नहीं है। नोकिया ने यही गलती की। देखो नोकिया कंपनी है ना, कहाँ की कंपनी है नोकिया कंपनी? क्लास? जापान। नहीं, मैंने 11th में बताया था आप लोगों को, याद करो। बहुत छोटा सा देश है, क्लू दे रहा हूँ, छोटे देशों में से एक। नहीं, हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा खासा बिक रहा है, खूब कस्टमर है, पूरी दुनिया में इसकी सेल हो रही है। हम नहीं बनाएंगे एंड्रॉइड, हम इसी फोन में काम चलाएंगे और इसी को थोड़ा और अच्छा करेंगे। तो लास्ट में क्या हुआ, आज की डेट में आप देखो नोकिया की मार्केट बहुत खत्म हो गई ऑलमोस्ट। अब तो नोकिया ने एंड्रॉइड फोन बहुत बाद में जाके निकाला है। अब कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लिया। अगर ये चाहता तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता था, इसके बहुत कस्टमर थे। लेकिन इसने ये गलती करी, इसने फर्स्ट, ये वाला जो है ना, इसको थ्रेट पहले ही दिख गया था, इसको पता था कि एंड्रॉइड पे काम चल रहा है और कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन इसने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया और अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, तो इसलिए इसको नुकसान भरना पड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई अच्छे से स्कैन करेगा तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी
और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो प्लान कर सकता है और अपने आप को पॉलिसी बना सकता है। तो हम सीधा भाषा में बोल सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हमें पॉलिसी बनाने में मदद करता है। ये हमें पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि हमें पहले ही से खतरे का पता चल जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर हम उससे कॉशियस हो जाते हैं और हम उससे बचने के लिए कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा। फिर ये हमारी परफॉर्मेंस को भी सुधारता है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की पॉलिसी लेनी है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसी तरह से इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। अब सबसे आखिरी टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो इस पे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए हमारे पास 5 डायमेंशन है बिजनेस। कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। ये आपको 5 डायमेंशंस याद रखने हैं। इनको हम फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको याद रखना है ये चीज बताने के लिए। अब देखो आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ये वो पॉलिसी है गवर्नमेंट के बनाए के द्वारा जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये बिजनेस को फेवरेबल भी हो सकती है और नुकसान भी कर सकती है। ठीक है? जैसे देखो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी बनाई है मेक इन इंडिया। आपको पता ही है, कई साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया है, याद है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, पढ़ा है किसी ने? मेक इन इंडिया के बारे में कोई बताएगा मुझे? क्लास, एनीबडी? बेटा मेरी आवाज आ रही है? एक बच्चा हाँ या ना तो बोलो। हाँ, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, किसी को नहीं पता? आई एम सरप्राइज। देखो मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये कहता है कि भारत जो हमारा कंट्री है, इसने एक पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि जब भी कोई बाहर से हम कोई सामान लेंगे, कोई हथियार लेंगे या कोई टेक्नोलॉजी लेंगे, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में होगी। ये तय किया गया। उससे क्या फायदा होगा? इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की कंपनियां सीखेंगी। ठीक है? तो अब हम जो भी एमिनेशंस लेते हैं ना इंडिया में, जब हम लाते हैं तो हम दूसरे देश को बोलते हैं कि कंपनी को बोलते हैं कि इंडिया में आप आके काम करो और यहीं बनाओ। इससे फायदा ये है कि हमारे वर्कर, हमारे लेबर, सबको रोजगार मिलता है और हमारे लेबर स्किलफुल हो जाते हैं, उनको स्किल्स आती हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। जब ये सारी स्किल आ जाएंगी तो इंडिया आत्मनिर्भर हो जाएगी और खुद बनाने लगेगी। तो कई सारी चीजें हम ऐसे ही कर रहे हैं। आप देखो आज की डेट में हम लोग, कोरोना आने की वजह से हमने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और आप देखो मास्क, ठीक है, पीपीटी किट, ये सब सारे जो है हम लोग बनाने लगे हैं। पहले हम नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर्स बनाने लगे, पहले हम फॉरेन कंट्री से मंगाते थे। अब हमें सस्ता पड़ रहा है क्योंकि हम खुद इंडिया में ही बना ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर ले रहे हैं, लोगों को आ गया है समझ में कैसे बनाना। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो जब बोला गया इसमें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस और जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी बनाती है और वो पॉलिसी जो है बिजनेस को फायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है? तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे इंपोर्ट के ऊपर अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा ले, तो इससे होम इंडस्ट्री को फायदा होगा। मतलब हम विदेश से सामान कम मंगाएंगे तो हमारे अपने सामान पे डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएंगे। और वो कंपनियों को नुकसान होगा जो मतलब इंपोर्ट करती थी और फिर गुड्स को बेचती थी, तो उनको डैमेज होगा। तो किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। तो ये तो हो गए हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? सोशल एनवायरनमेंट होता है जिसमें सोसाइटी का ध्यान रखा जाता है, सोसाइटी के ऊपर काम किया जाता है। ये जो है पॉपुलेशन के ट्रेंड्स, इंडिविजुअल नीड्स, कल्चरल फैक्टर्स, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। तो ये वो बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें कंपनियां, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ध्यान रखती है, कल्चर का ध्यान रखती है, इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करती है। अगर कोई कंपनी ऐसा स्टेप ले जिसमें बच्चों की मदद, उनके पढ़ाई के लिए हेल्प करना, ये सब सोशल एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में कंपनी जो है कई बार प्रमोट करती है, खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ गरीबी बहुत है। देख रहे हो ना, बच्चों के पास ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, ऐसे ही घूम रहे हैं मस्त। तो इस तरह से बच्चों को कपड़े प्रोवाइड करा देना, उनको एजुकेशन सिस्टम देना, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह बनवा देना, कई बार कंपनियां इनिशिएटिव लेती हैं।
और ऐसा करने से कंपनियों को भी फायदा होता है, वहाँ की सोसाइटी से जुड़ जाती हैं। तो बिजनेस को इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती हैं आगे बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी के लिए काम करती है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि नए-नए टेक्नोलॉजी को लाया जाता है, जैसे कंप्यूटर एडेड प्रोडक्ट सिस्टम लाया जाता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपको एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे पहले सीडी हम यूज़ करते थे और डीवीडी। अब सीडी और डीवीडी आने से जो कैसेट्स हम यूज़ नहीं करते थे, टेप रिकॉर्डर्स, आपने देखा होगा टेप रहता था उसमें, हम रिकॉर्डिंग सुनते थे, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाली इसमें यूज़ करते थे टेप रिकॉर्डर। यहाँ देख सकते हो आप, जो मैं आपको ये लेज़र लाइट से दिखा देता हूँ, आपने देखा होगा यहाँ। तो ये हम ये यहाँ पे यूज़ करते थे। तो अब ये खत्म हो गया और नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब डीवीडी सस्ते में मिल जाती है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है आवाज़ की। तो फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट, सिंगल कोलिशन, ये सब पार्टियों का इसमें रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि कौन-सी गवर्नमेंट है, क्या है। अगर आपको याद हो तो इससे भी बिज़नेस इफ़ेक्ट होती है, ठीक है? जैसे अगर आप देखो कई बार ना गवर्नमेंट मना कर देती है, बैन कर देती है कोई प्रोडक्ट को, जैसे नॉर्थ कोरिया है, कोका कोला उसने बैन कर रखा है, ठीक है? नॉर्थ कोरिया कोरिया ने क्या कर रखा है कि भाई कोई भी अमेरिका का प्रोडक्ट यहाँ पे कंज़्यूम नहीं किया जाएगा। तो कंपनियों को डायरेक्टली नुकसान है, कंपनी कुछ कर ही नहीं पाती हैं, इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रही है बिज़नेस, ठीक है? क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस किसमें आता है? इनडायरेक्ट में, जनरल फोर्सेस हैं। तो इसके लिए बिज़नेस कुछ नहीं कर सकती। अभी अफ़गानिस्तान ने मना कर दिया। अभी आप देखो आईपीएल अफ़गानिस्तान ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ के लोग नहीं देखेंगे। तो आईपीएल से जो कमाई हो रही थी इंडिया इंडिया की, आईपीएल की, वो कमाई थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो इसमें बिज़नेस कुछ रोल नहीं प्ले कर सकती, क्योंकि वहाँ की सरकार है और वहाँ पे आपको पता ही है, कुछ आ गए हैं उग्रवादी तत्व, बैठ गए हैं, सरकार चला रहे हैं। तो उन्होंने देख लिया स्टेडियम पे आईपीएल के मैच देखने लगे होंगे वो। उन्होंने देखा वहाँ पे वुमेन्स बैठ के मैच देख रही हैं, एकदम भड़क गए। उन्होंने कहा भाई ग्राउंड में वुमेन कैसे बैठी हैं? बस उन्होंने तुरंत उसको ऑर्डर दे दिया कि कोई मैच नहीं देखेगा हमारे कंट्री में। अगर मैच नहीं देखेगा कोई, तो हमारे जो आईपीएल के व्यूअर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएँगे, ठीक है? रफली मान के चलिए 40 करोड़ वहाँ आबादी है, तो 40 करोड़ में से कोई देखने वाला तो है नहीं। मेरे को तो लगता नहीं है, 1 आध करोड़ देखते होंगे, तो वो नहीं भी देखेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस को तो नुकसान हुआ, वहाँ के ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स और जो एडवर्टाइज़मेंट कर रहे थे, उनको नुकसान हो गया। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यही है, वहाँ की सरकार ने फैसला लिया लेकिन इससे बिज़नेस इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लास। यस सर। तो आईपीएल एक आपको पता है कि इंडिया की है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। बहुत पैसा कमाती है, दुनिया की सबसे पैसे कमाने वाली संस्था हो गई है अब ये। अब इसको नुकसान होगा। ऐसे ही पाकिस्तान ने कई साल पहले ही बंद बंद कर दिया था, मेरे ख्याल 2019 में बंद कर दिया था, पुलवामा अटैक के बाद, ठीक है? जब हम लोगों ने उनके उग्रवादियों पे हमला किया था, उनको समझ में आ गया, उन्होंने बंद कर दिया था। तो उससे भी नुकसान होता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से बिज़नेस को नुकसान होता है और बिज़नेस इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये बताओ, ये जनरल फोर्स है या स्पेशल स्पेसिफिक पॉलिटिकल डिसीजन जो लिया जाता है? क्लास, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ये इनडायरेक्ट फैक्टर है, ठीक है? जनरल फैक्टर, याद रखना। लीगल एंड, हाँ कुछ पूछना है क्लास? नहीं? चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखो, लीगल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स द एक्ट्स दैट हैव बीन पास्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है कि जब भी कोर्ट आती है ना, जब भी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, अदालत आ जाए और कोई फैसला सुनाए, तो उसको हम लोग लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसमें क्या आता है, एक्ट्स आते हैं, जैसे कंपनी एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, ट्रेडमार्क एक्ट आ गया, इनकम टैक्स एक्ट आ गया। जब भी एक्ट आएगा ना, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये लीगल एनवायरनमेंट की बात चल रही है। और जब भी कोई भी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पास किया हुआ आए और बीच में ये रुकावट डाले, तो हम बोलेंगे लीगल एनवायरनमेंट। जैसे आप देखो बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे सिगरेट है, सिगरेट को बोला जाता है कि आपको इतना उस पर ऐड करना पड़ेगा कि इसका कंज्यूम करना हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो मतलब कंज्यूमर थोड़ा कम खरीदता है उससे। कैंसर की फोटो बना के रखते हैं इतना बड़ा सा, वो ऐसे ही टेंशन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हिम्मत वाले लोगों को दाद देनी पड़ेगी। हिम्मत वाले लोग हैं इंडिया में, अभी भी मैं देखता हूँ, कैंसर का कितना भी ऐड आ जाए, गुटखा खाना नहीं छोड़ा लोगों ने, ठीक है? तो ये सब जो
लीगल एक्ट के अंदर आता है, इसको गवर्नमेंट बैन कर सकती है, मना कर सकती है। ठीक है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्ट के अंदर ले आया कि पब्लिक प्लेस पे कोई भी सिगरेट नहीं पिए, तो इससे कंजम्पशन कम हो जाएगा थोड़ा सा, इससे डायरेक्ट बिजनेस को इफेक्ट होगा इनडायरेक्टली, क्योंकि उसकी सेल उतनी नहीं होगी। नहीं तो पहले आप देखो वहीं पे जो बस स्टैंड होता है ना, वहीं पे लोग बेचते थे सिगरेट, मतलब कई कई सिगरेट वहीं लोग खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं बस का, और सिगरेट पीना शुरू कर देते। अब कम से कम गवर्नमेंट ने एक्ट ला के बंद कर दिया है इसको, तो इसके वजह से फायदा ये हो गया। तो किसी बिजनेस को नुकसान है, किसी को फायदा है। तो आ गया समझ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस को स्टूडेंट्स? क्लास यस ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? इस पे देखो, क्वेश्चन आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो चलो एक डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको ये दिख ही रहा है, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनवायरनमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो इफेक्ट हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। The bags are creating many environment problems which affect the life of people in general. बताइए, जो बैग्स है ना, लीगल प्लास्टिक वाला बैग, ये बहुत सारी बैग प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, कौन सा बैग्स की बात चल रही है? प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन। अच्छा हाँ, तो बताइए कौन सा, आपको क्या लग रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है इससे? सोशल। सोशल गलत है, गलत है। और कोई ट्राई करो। एक बार दोबारा रिपीट करना सर। देखो, पढ़ रहा हूं मैं। द कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स एज, मैं पूरा पढ़ूं? तो लीगल होगा लीगल ना? लीगल होगा, मैं एक बार पढ़ रहा लीगल। हूँ। हाँ ठीक है, लीगल एक बार थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ The court passed an order to ban polythene bags as the bags are creating many environmental problems which affect the लीगल life of a people in general. करेक्ट आंसर है लीगल। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने पास किया है, और आपको याद भी होगा ऑर्डर भी आए थे। आज की डेट में भी पॉलीथीन जो है मार्केट में पतली वाली पॉलीथीन मिलती है ना? आपने देखा होगा, अलग लेयर वाली, कई रिसाइकेलेबल वाली पॉलीथीन मिलती है। अच्छा, दूसरा पूछ रहा हूँ, देखता हूँ आप कौन बताएगा। द सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशल। सोशल 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 एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट। मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं ना एक पूरा एक मिनट बेटा, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? कोटिंग द लाइंस पढ़ूं? ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि अभी आप स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा इसको। देखिए, द कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स एज द बैग्स आर क्रिएटिंग मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स व्हिच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। आपने ये बता दिया। सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट दिस बिजनेस। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सब्सिडी दे दी जूट इंडस्ट्री को कि भाई आप लोग ये बैग बनाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है सोसाइटी को। और इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स। तो आज की डेट में जूट बैग्स खूब बन रहे हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अब आजकल जूट बैग का इस्तेमाल करने लगे। इनकम्स आर राइजिंग, इससे इनकम भी हो रही है, एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स, और इससे लोग बैग भी खरीद पा रहे हैं। तो आपको अलग अलग डायमेंशन बताना है पूरे पैराग्राफ में। तो पहला वाला तो हमने डिस्कस कर दिया। अब ये जो सोसाइटी इन जनरल मोर देन कंसर्न था, ये सोशल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है, इससे सोसाइटी के बारे में सोचा जा रहा है, लोगों के लाइफ के बारे में सोचा जा रहा है। फिर एक और थी, अगली लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से बताना इसको। एक इनोवेटिव टेक्निक्स टेक्नोलॉजिकल आर भी था बीइंग डेवलप्ड। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड, ये किस में आएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजिकल। बिल्कुल सही। और द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द सब्सिडी, याद है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था जूट इंडस्ट्री को, किस में आएगा? पॉलिटिकल बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉलिटिकल में गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन होता है, सरकार की पॉलिसी होती है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। और एक जगह लिखा था इनकम इज राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दिस बैग्स, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इसका आंसर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। तो आपको इसी को अंडरलाइन कर करके और आपको सबके आंसर बता देना है,
ठीक है। इस तरह से आंसर्स आपको देने हैं। एम आई क्लियर? यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको बस आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा। चलो एक और बताओ, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैं फीचर आपको एक बार फीचर पे लिए चलता हूँ। ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फीचर्स पढ़ाया, देखो ये सारे फीचर्स स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फीचर है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Increased life expectancy of people and increased awareness for health care have increased the demand for many health products like diet coke, fat-free oil, cooking oil, health resorts, new health products and service have in return changed people's lifestyle. मैं इसको समझा देता हूँ। अभी आज की मैं डेट में बताऊं क्या, सर? हाँ ट्राई करो। इंटर रिलेटेडनेस। बिल्कुल सही है। देखो अभी क्या है, इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए ना, लोग ना आजकल क्या है, आजकल लोगों की ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। तो इससे क्या हो गया, लोगों के अंदर ना अवेयरनेस आ गई है हेल्थ को लेके। इससे क्या हुआ है कि कई आप देखोगे आजकल लोग जो है हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट लेना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि फैट वाला चीजें ना खाएं, ऑयली चीज कम खाना पसंद करते हैं, ठीक है। नए नए हेल्थ के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं मार्केट में, लोगों की स्टाइल बदल गई है। तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई है, लोगों को आजकल अवेयरनेस आ गई है हेल्थ से रिलेटेड। तो इसीलिए लोगों ने उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है। तो इंटर रिलेटेडनेस, तो एक चीज के बदलाव होने से दूसरे चीज में बदलाव आया है, तो इसको हम इंटर रिलेटेडनेस बोलेंगे। एक और है, ये इंटर रिलेटेडनेस फीचर आएगा बेटा इसमें। दूसरा, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। इसका क्या आंसर होगा? डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर नहीं। स्पेसिफिक इन जनरल फॉर्म। गलत। कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे तो कोई भी तुम लोग मतलब फिट करोगे तो कोई ना कोई तो फिट होगा ही। एक बार ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने क्या समझाया था, कॉम्प्लेक्सिटी में मुश्किल होता है समझना। तो शुरुआत में ही बोला है, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी तो हाँ कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसमें ये बोल दिया कि हर एक कंपनी को बड़ा मुश्किल होगा ये जानना कि किस तरह का इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी में, चाहे वो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल या लीगल फैक्टर्स। तो मुश्किल होगा समझना, यानी कॉम्प्लेक्स इन नेचर को बता रहा है। और आखिरी पूछ रहा हूँ, देखता हूँ ये कौन बताता है। पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूएसए डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान। सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ी मे बी फेयरली हाई इन इंडिया, whereas it may be almost non-existent in France. मैं बताऊं सर? रिलेटिविटी। हाँ ये तो मैंने क्रिएटिविटी। बल्कि ये तो एग्जाम्पल आपने में नहीं, वो मतलब क्वेश्चन बुक में यही दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल में भी काफी हद तक ऐसे साड़ी ही। का भी एग्जांपल दिया आपने। हाँ तो वो मैच कर गया वो, इसलिए इजी हो गया आपके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आपको ना बस 4 और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको खाली डायमेंशन बताना है, ठीक है। एक लाइन में आप देखता हूँ कौन बच्चा पहले पहचानता है, जो पहले बोल देगा उसी का फाइनल आंसर मानो। बैंक्स रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन्स, कौन सा एनवायरनमेंट है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, बिल्कुल सही, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ही तो बैंक आते हैं, इंटरेस्ट आता है, रेट आता है। दूसरा, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, सोशल। बिल्कुल सही, सोशल। सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, वुमेन को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा, अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज ऑन दूरदर्शन, लीगल। लीगल। लीगल, क्योंकि दूरदर्शन पे इसका ऐड नहीं आता। और बाकी ये प्राइवेट चैनलों पे देखते हो ना, वो शाहरुख खान और ये ये अजय देवगन दोनों अपना वो क्या खाते रहते हैं वो, अरे एक ऐड आता है देखा होगा आपने, क्या पान बाहर है क्या है, पता नहीं क्यों ऐड देते हैं ये। नेक्स्ट है, अ स्टेबल गवर्नमेंट हैज बिल्ट अप कॉन्फिडेंस अमंग द फर्म टू इन्वेस्ट इन बिग प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिकल।
क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट जब होती है ना तो कंपनी को डर नहीं रहता। जब कोई गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो कोई कंपनी जब आती है तो उसको ये रहता है कि चलो ये सरकार हमें मदद दे रही है तो ये सरकार अब हटेगी नहीं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कोई बड़ी कंपनी आके अपना स्टार्ट करती है, तब तक सरकार गिर जाती है, कोई नई पार्टी आ जाती है, फिर वो कहते हैं भाई हम आपको यहाँ पे नई जमीन देंगे, चलो जाओ यहाँ से। तो पूरा उसका जो सेटअप है पूरा खराब हो जाता है, करोड़ों का उसका नुकसान होता है। तो ये चीजें जो है बिजनेस के लिए अच्छे साइंस नहीं है, तो इसीलिए इससे मदद मिलती है। तो मैं आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे आंसर देना है। इसके बेटा एमसीक्यू पढ़ो, टेस्ट की तैयारी एकदम सॉलिड करो, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी देखो, केस स्टडी भी देखो, मतलब तो इससे आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। सर सब्जेक्ट क्वेश्चन